अब बात करते हैं गुजरात के पूर्व गवर्नर पंडित नवल किशोर शर्मा की। दौसा शहर में जन्मे, पले बढ़े और यहीं से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले पंडित नवल किशोर शर्मा का जन्म दिवस 5 जुलाई को है। 5 जुलाई को वे पूरे 87 साल के हो जाएंगे। दौसा जिले के पर्यायी बन चुके पंडित नवल किशोर शर्मा पर पेश है दौसा हलचल की ये विशेष प्रस्तुति। पाँच जुलाई 1925 को दौसा शहर में एक ऐसी शख्सियत का जन्म हुआ जिन्होंने दौसा जिले का नाम भारत के मानचित्र पर उकेरा। जी हां, हम बात कर रहे हैं बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध पंडित नवल किशोर शर्मा की। देश जब आजाद हुआ तो पंडित नवल किशोर शर्मा 27 साल के थे। इन्होंने अपने छात्र जीवन के दौरान भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। 20वीं सदी के महानायक महात्मा गांधी के बाद यदि किसी ने खादी की सुध ली, देश के विकास में खादी के महत्व को समझा, तो वे हैं पंडित नवल किशोर शर्मा। देश में खादी ग्रामोद्योग और सहकारी आंदोलन के विकास में ये आज तक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जनजाति कल्याण और हरिजनों के उत्थान के लिए ये हमेशा अग्रसर रहे। इन्होंने अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के प्रति गहरी रुचि दिखाई। बात चाहे शिक्षा के प्रति जागरूकता की हो या फिर बेरोजगार युवाओं को प्रोत्साहित करने की, पंडित नवल किशोर शर्मा हमेशा उन बिंदुओं पर ज्यादा केंद्रित रहे जो देश के विकास का मार्ग प्रशस्त करते हों। इन्हीं सब बातों की बदौलत दौसा जैसे छोटे से स्थान पर जन्मे पंडित नवल किशोर शर्मा ने प्रदेश और देश की राजनीति में अपना वर्चस्व स्थापित किया। पंडित नवल किशोर शर्मा ने गांधी स्मृति यानी राजघाट के सचिव के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। गांधीवादी विचारधारा के लिए इन्हें 1998 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया और इन्हीं सब बातों के मद्देनजर पंडित नवल किशोर शर्मा ने राष्ट्रीय स्तर पर दौसा जिले का गौरव बढ़ाया। पंडित नवल किशोर शर्मा ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1951 में राजनीति की पहली सीढ़ी या फिर यूं कहें कि सबसे छोटी इकाई वार्ड मेंबर से अपने करियर की शुरुआत की। तब से लेकर आज तक पंडित नवल किशोर शर्मा देश और प्रदेश के कई प्रमुख पदों पर आसीन रहे। एक नजर डालते हैं पंडित नवल किशोर शर्मा के राजनीतिक सफर पर और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पंडित नवल किशोर शर्मा को क्यों माना जाता है दौसा जिले की अब तक की सबसे बड़ी हस्ती। एक नजर पंडित नवल किशोर शर्मा के राजनीतिक सफर पर। पंडित नवल किशोर शर्मा ने जमीनी स्तर से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। इन्होंने 1951 में दौसा नगरपालिका से वार्ड मेंबर का चुनाव जीतकर अपने राजनीतिक सफर का आगाज किया। 1951 से 1956 तक ये नगरपालिका दौसा के चेयरमैन रहे। शहरी राजनीति के बाद इन्होंने गांव की ओर रुख किया और 1961 से 1965 तक ये दौसा पंचायत समिति के प्रधान रहे।
नगरपालिका चेयरमैन और पंचायत समिति प्रधान रहने के बाद इन्होंने सीधे लोकसभा को टारगेट किया। नवल किशोर शर्मा 1968 में चौथी लोकसभा के लिए पहली बार सदस्य चुने गए। लोकसभा के लिए पहला चुनाव इन्होंने दौसा से ही लड़ा और इस चुनाव में महाराजा कुमार पृथ्वीराज को करारी शिकस्त दी। इसके बाद पंडित नवल किशोर शर्मा एक बार फिर 1971 में लगातार दूसरी बार लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने। इसी दौरान इन्हें कांग्रेस संसदीय दल का सचिव और सदन समिति का सदस्य मनोनीत किया गया। 1972 से 74 तक पंडित नवल किशोर शर्मा सरकारी उपक्रमों और प्रवर समितियों के अध्यक्ष रहे। 1974 से 77 तक पंडित नवल किशोर शर्मा ने भारतीय कांग्रेस कमेटी का संयुक्त सचिव का पदभार संभाला। 1980 में एक बार फिर पंडित नवल किशोर शर्मा 7वीं लोकसभा के लिए तीसरी बार सांसद निर्वाचित हुए। 1980 से 82 तक पंडित नवल किशोर शर्मा इंटक के राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष पद पर रहे। इन्होंने 1982 से 1985 तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेशाध्यक्ष रहकर राजस्थान के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया। 1984 में ये एक बार फिर 8वीं लोकसभा के लिए चौथी बार निर्वाचित हुए। 1984 में इन्होंने वित्त राज्य मंत्री बनकर देश को नया आयाम दिया। पंडित नवल किशोर शर्मा ने 1984 से 1986 तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री के पद पर रहकर देश की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान की। 1994 से 1996 तक ये खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष पद पर रहे और इस दौरान इन्होंने देश के लाखों बेरोजगारों के लिए खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से रोजगार के नए अवसर प्रदान किए। 1996 में पंडित नवल किशोर शर्मा एक बार फिर 11वीं लोकसभा के लिए 5वीं बार सांसद चुने गए। 5 बार सांसद, कई बार केंद्र में मंत्री और संगठन में राष्ट्रीय स्तर के पदों पर आसीन रह चुके पंडित नवल किशोर शर्मा की गिनती राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के लिए होने लगी। इसी के मद्देनजर इन्होंने 1998 में जयपुर ग्रामीण से विधानसभा सदस्य के लिए चुनाव लड़ा और जीता भी, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से पंडित नवल किशोर शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बन सके और इनका यह सपना अधूरा ही रह गया। 2003 में इन्हें अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव के अहम पद पर मनोनीत किया गया और 2004 में पंडित नवल किशोर शर्मा को उन्हें देश के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देने के लिए महामहिम राज्यपाल के पद से नवाजा गया। 2004 से 2006 तक पंडित नवल किशोर शर्मा गुजरात के राज्यपाल रहे। अपने इस 56 वर्ष के राजनीतिक सफर के दौरान पंडित नवल किशोर शर्मा ने दौसा जिले का गौरव बढ़ाया। दौसा को लोग पंडित नवल किशोर शर्मा के पर्याय के रूप में जानने लगे थे। वाकई आज के दौर में दौसा जैसे छोटे से स्थान से किसी राजनेता के लिए भविष्य में पंडित नवल किशोर शर्मा जैसी ऊंचाइयां और बुलंदियां छू पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता प्रतीत होता है। पंडित नवल किशोर शर्मा के नाम का लोहा न केवल कांग्रेसी बल्कि विपक्ष के लोग भी माना करते थे। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री के दौर में सबसे आगे चल रहे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के होने के बावजूद भी पंडित नवल किशोर शर्मा की कार्यशैली के दीवाने हुआ करते थे। आइए आपको सुनाते हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पंडित नवल किशोर शर्मा की प्रशंसा में किस तरह पुल बांधा करते थे। श्रद्धेय पंडित नवल किशोर शर्मा जी की कार्यशैली, मैं मानता हूं कि संविधान का शब्दशः पालन करते हुए, उसे प्राणवान रखते हुए, स्वयं को काफी दूर रखते हुए निरंतर 5 साल तक निभाना
ये अपने आप में बहुत बड़ी ऊंचाई हो तब संभव होता है और मैंने इस ऊंचाई को छू मैं कह सकता हूं कि ये 5 वर्ष पंडित नवल किशोर शर्मा जी के पास रहते हुए मुझे वो सौभाग्य दोबारा मिला जिसने मेरे व्यक्तिगत विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। सामाजिक संवेदना की प्रेरणा से दुखियारों के दुख को उसके आंसू पहुंचने की तमन्ना से जीवन को सार्वजनिक के जीवन में लगाए रखा और ये एक संघर्ष का जीवन, दूसरा सृजनात्मक जीवन और दोनों का मेल है जो पंडित नवल किशोर शर्मा को जन्म देता है। शाहकार तुबा शहंशाहों से तेरी बात है, शाहकार तुबा शहंशाहों से तेरी बात है। ओ शाह का जो शाह उसका तेरे सर पे हाथ है, शाह का जो शाह उसका तेरे सर पे हाथ है। तेरे कदमों के तले मिट्टी भी सोना बन गई, जर हुआ दुश्मन जहां शमशीर तेरी तन गई। आज भी इनसे मोदी जी 2 बार मिलके जा चुके हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत क्रिटिकल स्वभाव के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पंडित जी को वो अपना गुरु मानते हैं। पंडित जी ने भी उनको वाजिब काम के लिए कभी मना नहीं किया और उनके द्वारा बताया गया गैर वाजिब काम कभी किया नहीं। मैंने जब इनका फेयरवेल हुआ 22 जुलाई 2009 को, तो मोदी जी को मैंने चश्मा हटा के और अपने आंसू पोंछते हुए देखा। उसका मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। लेकिन उसके बाद भी मोदी जी 2 बार बाबूजी से आके मिल के गए हैं। पंडित नवल किशोर शर्मा में न केवल कुशल नेतृत्व क्षमता है, बल्कि वे एक अच्छे ओजस्वी वक्ता भी हैं। आज के दौर की यदि बात करें तो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का नंबर 1 का ओजस्वी वक्ता माना जाता है। लेकिन जब कभी गुजरात में नरेंद्र मोदी और पंडित नवल किशोर शर्मा एक ही मंच से भाषण दिया करते थे, तो इतिहास गवाह है कि पंडित नवल किशोर शर्मा के अंदाज के सामने नरेंद्र मोदी का अंदाज भी फीका पड़ जाता था और सर्वाधिक तालियां पंडित नवल किशोर शर्मा के भाषणों पर ही बजा करते थे। दिखाते हैं आपको पंडित नवल किशोर शर्मा का यह अंदाज। अब गुजरात में शांति, अमन, और जो जगन्नाथ की यात्रा कभी अमन के साथ निकला ही नहीं करती थी, वो पिछले 5 सालों में तो अमन के साथ निकली है। मुझे एक बात कहते हुए हौस होता है कि मैं जब से आया हूं तब से गुजरात को सूखा भी नहीं पड़ा। और मैं सार्वजनिक मन से कहना चाहता हूं कि गुजरात की जनता ने मुझे प्यार दिया, इज्जत दी है। और शायद मोदी जी ने कहा कि 85 साल की आयु में भी काफी मुस्कुराते रहते हैं। उस मुस्कुराने का कारण टेंशन रहित मुझे यहां जीवन जीने मौका मिला है। वरना राज्यपालों को अक्सर बहुत टेंशन में रहना पड़ता है। पंडित नवल किशोर शर्मा के जन्मदिवस पर हमने बात की उनके कुछ अजीज मित्रों और समर्थकों से और जानने की कोशिश की उनके जीवन से जुड़ी कुछ छुई अनछुई बातें। सुनाते हैं आपको। नवल किशोर जी मेरे क्लास फेलो थे और वो क्या नाम से मैं फुटबॉल खेलता था
तो मैं उनको फुटबॉल खिलाने के लिए ले जाता था तो थोड़ा उनमें, लेकिन वो फुटबॉल पूर्ण रूप से नहीं खेली। तो मैंने हर काम में जो है ना, कोई हमारा काम पड़ता था तब वो नवल किशोर जी मदद करते थे हर मामले में। कोई सा भी काम हो, चाहे कोई ट्रांसफ़र का हो, चाहे कोई लड़ाई झगड़े का हो, कोई भी काम हो। दूसरे जो मैं फुटबॉल टूर्नामेंट करता था या फुटबॉल, तो वो हमारे जो है न, जो वो हेड थे, यूँ समझो। जब हम टूर्नामेंट करते थे तो चंदे से करते थे, तब नवल किशोर जी हमको जगह जगह से टेलीफोन करके चंदा दिलवा दिया करते थे। फिर नवल किशोर जी जो है न, हमको जो कहते थे हरी झंडी दे देते कि टूर्नामेंट करो, तब हम टूर्नामेंट, वो हमारे संरक्षक थे टूर्नामेंट के। ऐसा है, नवल किशोर जी थोड़ा छोटे थे, फिर वो तो धीरे 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 उनके खाली एक वो होता है ना, वो गुटखा वाली चीज़, वो भी खाते थे, मैं भी खाता था, मैं भी मांग लेता था उनसे। उनको वैसे पहले शुरू बहुत पहले ताश भी खेला करते थे। उस वक़्त के लोग ताश खेला करते थे और वैसे बहुत इंटेलिजेंट आदमी रहे हैं। मैं तो बहुत पहले से नवल जी के साथ रहा। जब मैं उस वक़्त में पढ़ता था खुद, जब से इनके साथ हूँ। बचपन के वो तो जब LLB पास करके आए तब से उनके साथ आ रहा था। तब मैं, वो रामगंज जोशी हमारे लीडर थे, मैं, नवल किशोर जी, भगवान साहब जी, कल्याण साहब चौकड़ायत और उस वक़्त के पुराने लोग नाथू बाबा, ऐसे कांग्रेस लोग थे। पंडित नवल किशोर जी शर्मा के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस जमाने में दौसा में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, हालात ये थे कि लोग शादियां नहीं करते थे बेटी की, उस जमाने में पंडित नवल किशोर जी हौदाली से पाइपलाइन लाए और दौसा में पानी का इंतजाम किया। राजस्थान में सबसे पहला ये कॉलेज था जिसमें पूरा पैसा गवर्नमेंट का लगा और आज कॉलेज की इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार खड़ी है। तीसरी बात, उस जमाने में साधन कम थे लोगों के लिए, दिल्ली, जयपुर, बांदीकुई, राजगढ़ के लिए लोगों को परेशानी थी, तो नवल किशोर जी शर्मा ने उस जमाने में शटल चलाई थी जिससे गरीबों को, मजदूरों को, कारीगरों को रोज आराम मिलता था। इसके अलावा नवल किशोर जी की शख्सियत की आप क्या बात कर सकते हो कि नवल किशोर जी जहाँ भी गए, चाहे 1996 में उन्होंने अलवर से चुनाव लड़ा हो, चाहे 1998 में उन्होंने जयपुर से चुनाव लड़ा हो, 1998 में भी उन्होंने वो कर तोड़ा था जो 1977 से भाजपा के कब्जे में था। 1968 के भी आप लोगों को हालात मालूम है कि उन्होंने उस शख्सियत को हराया था, महाराज कुमार पृथ्वीराज को, उस जमाने में जबकि महाराज का डंका पुछता था। इसलिए उस शख्सियत की कोई शानी नहीं है और आज भी कार्यकर्ता के लिए पंडित नवल किशोर जी अपनी जान देने को तैयार है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर ऐसा। आप जिन नवल किशोर जी के बारे में मुझसे जानकारी हासिल करने आए हैं, ये शेर मैंने उन्हीं के लिए अर्ज किया है, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व, चरित्रवान व्यक्तित्व के धनी और मेधावी लोग सैकड़ों सालों में जाके पैदा होते हैं। मैं भी इनके साथ 5 साल तक OSD रहा, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। मैंने पंडित जी के से ये सीखा कि पंडित जी को चरित्रवान व्यक्ति बहुत पसंद है, पंडित जी को ईमानदार व्यक्ति बहुत पसंद है। मैंने ये पाया कि पंडित जी कोई साधारण विद्यालय नहीं बल्कि परिपूर्ण विश्वविद्यालय है। ये सुबह 12 बजे
से 2-2:30 बजे तक ऑफिस में बैठते थे। इनके पास विजिटर्स की इतनी संख्या होती थी, शाम को फिर बैठते थे तो उसमें भी विजिटर्स की संख्या होती थी। इनसे बहुत लोग मिलने आते थे। इन्होंने गुजरात के में किसी ने भी अपने प्रोग्राम के लिए बुलाया तो ये वहाँ गए और इनसे लोग बहुत प्रभावित। पंडित नवल किशोर शर्मा का जन्म 5 जुलाई 1925 को दौसा शहर के पुराने शहर स्थित कापड़ी मोहल्ले में एक साधारण परिवार में हुआ। पंडित नवल किशोर शर्मा अपने जिंदगी में कई उतार चढ़ाव के दौर से गुजरे। आज इनके जन्मदिन पर एक नजर डालते हैं इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर। पंडित नवल किशोर शर्मा के पिता का नाम मूलचंद बोहरा था, जो कि पेशे से अध्यापक थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दौसा में ही प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने महाराजा कॉलेज जयपुर से अपने स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा पूरी की। आगरा से कानून की पढ़ाई में ये गोल्ड मेडलिस्ट रहे। पंडित नवल किशोर शर्मा पेशे से एडवोकेट और किसान हैं। पंडित नवल किशोर शर्मा की शादी फरवरी 1944 में मम्मी देवी के साथ हुई। इनके पुत्र बृज किशोर शर्मा कांग्रेस सरकार में मंत्री के पद पर आसीन हैं। इनके दूसरे पुत्र का नाम है शिव किशोर। पंडित नवल किशोर शर्मा के 3 बेटों में से एक थे आनंद शर्मा। आनंद शर्मा भी राजनीति में उभरता हुआ सितारा थे, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 6 अगस्त 1982 को आनंद शर्मा की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। आनंद शर्मा की याद में हर वर्ष आनंद शर्मा बालिका विद्यालय में 6 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन रखा जाता है। इस आयोजन के तहत प्रतिभाशाली बालिकाओं का सम्मान किया जाता है। साथ ही बालिकाओं को पाठ्य पुस्तकों और स्कूली ड्रेस का वितरण भी किया जाता है। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम के तहत शहर के कई प्रबुद्धजीवी भाग लेते हैं। पंडित नवल किशोर शर्मा 3 भाई थे। सबसे बड़े भाई कन्हैया लाल अब इस दुनिया में नहीं रहे। इनके बड़े भाई राधा वल्लभ शर्मा, जिनके 2 पुत्र हैं, एक विनोद बिहारी शर्मा और दूसरे अनिल शर्मा। विनोद बिहारी शर्मा आरपीएससी के पूर्व सदस्य और बीसू का उपाध्यक्ष हैं। एडवोकेट विनोद बिहारी शर्मा भी दौसा नगर पालिका के चेयरमैन और पंचायत समिति के प्रधान रह चुके हैं। अनिल शर्मा दौसा में खादी ग्रामोद्योग समिति का बेहतरीन संचालन करते हुए लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने में लगे हुए हैं। दौसा के मोहल्लों और गलियों से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले पंडित नवल किशोर शर्मा ने संसद के गलियारों तक का सफर तय कर न केवल दौसा जिले को बल्कि प्रदेश भर को और देश को विकास की नई बुलंदियों पर, नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इन्होंने बगैर किसी जाति, धर्म और मजहब की राजनीति से ऊपर उठकर हमेशा विकास की बात कही। ये हमेशा सत्य की राह पर चले। भले ही लोगों को इनकी बातें उस समय रास नहीं आई हो, लेकिन आज के दौर में वर्तमान राजनीतिक माहौल को देखते हुए उनकी बातें, उनके विचार लोगों के जहन में कई सवालों को जन्म देते प्रतीत होते हैं। दौसा शहर के एक साधारण परिवार में जन्मे पंडित नवल किशोर शर्मा ने जिस तरह अपने जीवन में राजनीतिक बुलंदियों को छुआ, वह वाकई काबिले तारीफ और प्रेरणादायक है। दौसा जिला पंडित नवल किशोर शर्मा के कार्यकलापों को शायद ही भुला पाए। और चलते चलते एक बार फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। जिला कलेक्टर के मुख्य आतिथ्य में हुई वन मित्र एवं वन सुरक्षा समितियों की 1 दिवसीय कार्यशाला। सिलेंडर में लगी आग, बड़ा हादसा टला।
जान जोखिम में डालकर अभ्यर्थी जमा करा रहे हैं चालान। और दौसा जिले की हस्ती गुजरात के पूर्व राज्यपाल का जन्मदिवस 5 जुलाई को। बसा हलचल में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।